एक विजिट वीज़ा हासिल करने के बाद उस मुल्क के अंदर वो एंट्री करेगा, फिर वो तमाम जीसीसी कंट्री की सैर कर सकता है, यानी कि तमाम जीसीसी कंट्री में विजिट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप भी दुनिया घूमने का शौक रखते हैं, आप भी सैर व सियाहत का शौक रखते हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है। अब आप सिर्फ एक मुल्क का वीज़ा हासिल करें सैर का, और उसके ऊपर पूरे 6 ममालिक की सैर करें, यानी कि किसी एक मुल्क का आप वीज़ा लें और उसके ऊपर पूरे 6 मुल्क घूमें। वो कैसे, इस वीडियो की तफसीलात में मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप जीसीसी में से किसी एक जीसीसी कंट्री का वीज़ा हासिल करें और उसके ऊपर आप तमाम जीसीसी कंट्रीज़ का विजिट करें। मुकम्मल तौर पर आपको आज़ादी होगी। सिर्फ एक वीज़े के ऊपर आप 6 अरब के ममालिक घूम सकते हैं। अरब के एक मुल्क का वीज़ा आपने हासिल करना है, उस वीज़े के ऊपर आपने अरब के सारे मुल्कों की सैर करनी है। इस वीडियो की तफसीलात में आपको बताता हूँ, मुकम्मल तर मालूमात आप तक पहुँचाता हूँ। इससे पहले कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे भाइयों, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए रिसर्च करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करके प्यार और मोहब्बत का इजहार करें मेरे साथ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हर लम्हा ओमान न्यूज़ से और जीसीसी न्यूज़ से अपडेट रह सके, बाखबर रह सकें। जीसीसी ज्वाइंट विजिट वीज़ा के हवाले से आज यूएई में एक मीटिंग हुई, 7वीं मीटिंग थी ये। उसके अंदर इस वीज़े को लेकर जो बातचीत हुई, उस बातचीत का जो नतीजा निकला, यूएई के वज़ीर सखावत ने इस बात की तस्दीक की है कि इंशाअल्लाह ये वीज़ा जो है आने वाले 2024 और 2025 में लागू कर दिया जाएगा। इस एक वीज़े के ऊपर आप ओमान, बहरीन, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब और कतर की सैर कर सकते हैं। यानी कि किसी एक मुल्क का वीज़ा आपको सैर व सियाहत के लिए मिलेगा। उस एक वीज़े के ऊपर आप ओमान, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन का जो है वो विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और यूएई की वज़ीर सकाफत की जानब से कहा गया है कि आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें तमाम मुल्कों के वज़ीर सैर व सियाहत और वज़ीर सकाफत बैठेंगे और वो ये फैसला करेंगे कि ये होल्ड किस किस मुल्क को दिया जाए। किस मुल्क को इस बात का होल्ड दिया जाए कि इन 6 ममालिक में से किसी एक मुल्क का वीज़ा हासिल करके आप इन 6 ममालिक की सैर कर सकते हैं। यानी कि अरब के एक मुल्क का आप वीज़ा हासिल करेंगे और उसके बाद आप अरब के 6 मुल्कों की सैर कर सकते हैं। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किस मुल्क को ये होल्ड दिया जाएगा। यकीनन इसमें 2 या 3 ममालिक को ये होल्ड दिया जाएगा कि आपका कोई वीज़ा हासिल करके वहाँ पर एंट्री करता है, फिर वो वहाँ से इन 6 ममालिक की जो सैर है वो कर सकता है। यानी कि एक विजिट वीज़ा हासिल करने के बाद उस मुल्क के अंदर वो एंट्री करेगा, फिर वो तमाम जीसीसी कंट्री की सैर कर सकता है, यानी कि तमाम जीसीसी कंट्री में विजिट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से ओमान का विजिट वीज़ा लेकर आते हैं और फिर आप ओमान में एंटर हो जाते हैं, फिर आप तमाम जीसीसी कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। यानी कि एक वीज़ा होगा और वो तमाम जीसीसी कंट्रीज़ के लिए एक्टिव होगा, अलाउ होगा। तो इसी के साथ मुझे आप आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।